Hello guys, hope you all are doing good. So in today's video we will be discussing another important topic of our economics, that is interest chapter. And basically उसमें तीन थ्योरी हैं, लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस पहले डाल रखी हैं और 2 आज मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो 4 टॉपिक हो जाएंगे और वो चारों ही टॉपिक मैंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होंगे। और मैं चाहती हूँ आप वो चारों ज़रूर करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ। ओके, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, ठीक है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ डिटरमाइन होगा जहाँ पे डीएल इक्वल होगा एसएल के, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, मतलब हमारे लोन्स के लिए हमें जो पैसा चाहिए उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा सेविंग फैक्टर। तो मतलब जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है हम सबसे पहले अपनी सेविंग्स को देखते हैं कि हमने कितना पहले सेव कर रखा है, तो क्या हमारी उससे जो नीड है वो पूरी हो जाएगी पैसे की। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वो इनकम होता है हमारा कंजप्शन प्लस सेविंग। तो जब हमें सेविंग चाहिए तो हम इनकम में से जब कंजप्शन लेस कर देते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाता है कि जितना हमें हमारी इनकम थी और जितना हमें कंज्यूम करना था कर लिया, लेकिन अब जो बच गया वो हमारी सेविंग होगी, ठीक है। तो हम सेव कब ज़्यादा करते हैं, जब हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। जब हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाने जाते हैं तो हम कब जाते हैं, जब हमें पता है कि हाँ अब बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा दे रहा है हमारी सेविंग्स पे, तो हम ज़्यादा सेव करते हैं क्योंकि हमें जो बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये इससे क्या प्रूव होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है अपनी सेविंग के साथ, ठीक है। हाइयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर द सेविंग, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द सेविंग, जिसकी वजह से जो हमारा सेविंग का कर्व है वो भी क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फैक्टर है अपना बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मतलब जब हमें बैंक से लोन चाहिए, बैंक से पैसे चाहिए, तो हमारा जो बैंक है वो हमें मोर क्रेडिट कब देता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है पैसे देने पे, ठीक है। व्हेन बैंक गिव अस मोर क्रेडिट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर, ओके। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें भी क्या है कि बैंक क्रेडिट के साथ उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाइयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर द बैंक क्रेडिट, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द बैंक क्रेडिट, जिसकी वजह से हमारा जो बैंक क्रेडिट का कर्व है वो भी एक क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। देन कम्स द थर्ड फैक्टर विच इज़ आवर डिसहोर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने पास जो मनी है वो कैश की फॉर्म में ना रखें। इट मीन्स नॉट कीपिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड डिपॉजिट इन द बैंक अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डिसहोर्डिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने पास पैसे कैश की फॉर्म में ना रखें जबकि बल्कि उसको डिपॉजिट कराएं बैंक में अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम डिसहोर्डिंग कब ज़्यादा करेंगे, जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा। मतलब हम पैसा सेव नहीं कर अपने पास नहीं रखेंगे, अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है हमें तो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो हाइयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर द रेट ऑफ डिसहोर्डिंग, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर डिसहोर्डिंग। तो देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसहोर्डिंग, जिसकी वजह से जो हमारा कर्व भी है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा डिसहोर्डिंग का, ठीक है। देन कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का, जो कि है डिसइन्वेस्टमेंट। मीन्स when we deposit money in bank rather than investing it somewhere else according to the rate of interest। हम डिसइन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब हमें पता हो कि अभी मतलब कोई फ़ायदा नहीं इन्वेस्ट करने का, हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं,
ठीक है। तो कब हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर द रेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, लोअर द रेट, लोअर द डिसइन्वेस्टमेंट। सो हेयर ऑल्सो direct relationship between disinvestment and rate of interest. Because of that our slope will be upward sloping and our curve will be a upward sloping curve. Okay, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा SLF है यानी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ F&R, जिसमें क्या क्या है? सप्लाई है, सेविंग है, बैंक क्रेडिट है, डिसहोल्डिंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सारे के सारे किस पे वो करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इनका एक सबका आप कंबाइंड कर्व बना देना, मतलब पहले सेपरेटली शो करना, सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट कर्व प्लस डिसहोल्डिंग कर्व प्लस डिसइन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू SLF, दैट इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. Okay, now comes that our second part, that is demand for loanable funds. Why we demand loans? हमें लोन्स की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, तो इसके रीजंस हैं, 3 रीजंस हैं. फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, फॉर कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके, एंड थर्ड इज होर्डिंग, फॉर होर्डिंग पर्पस. सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स. सो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट. जब हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं या फिर हम डिमांड कब करते हैं लोन की? जब हमें पता है कि हाँ ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम बैंक के पास जाएंगे पैसे लेने के लिए तो हम कब जाएंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी तो जाएंगे हम बैंक के पास. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी, हम इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सोचेंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जिसकी वजह से एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाती है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. और उसी की वजह से जो हमारा कर्व होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है इन्वेस्टमेंट का. ठीक है. देन सेकंड है कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स के कंजप्शन के लिए जब हमें कुछ कार वगैरह ख़रीदनी है या फिर AC ख़रीदना है, कुछ भी आपका कैपिटल गुड हो सकता है, तो हम कब उसके लिए लोन लेने की सोचेंगे? जब ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है, हम कार के लिए लोन ले लेते हैं बैंक से. ठीक है, तो हम जाएंगे बैंक के पास, देखेंगे हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफ़ी कम मिल रहा है लोन पे, तो हम वहाँ से लोन ले लेंगे. तो इससे भी क्या पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अपनी जो कंजप्शन होगी कैपिटल गुड्स की वो ज़्यादा होगी. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो कंजप्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है इसमें भी, कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स में भी, और जो हमारा कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा. ओके. देन लास्ट इज होर्डिंग. होर्डिंग का मतलब होता है कीपिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश. डिसहोर्डिंग का मतलब होता है उसका अपोजिट, कि हमें कैश की फॉर्म में नहीं रखना अपने पास. ठीक है, तो हम होर्डिंग कब ज़्यादा करेंगे, अपने पास पैसा कैश की फॉर्म में कब ज़्यादा रखेंगे? जब हमें पता है कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में कम है तो कोई फ़ायदा नहीं बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का. तो हम क्या सोचेंगे कि अपने पास ही रख लेते हैं, इतना कुछ खास मिल नहीं रहा बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग्स पे, तो अपने पास ही रख लेते हैं. तो लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द रेट ऑफ होर्डिंग, एंड हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द रेट ऑफ होर्डिंग, जिसकी वजह से इसमें भी अपने को क्या मिलेगी? एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिटवीन होर्डिंग. और अपना जो होर्डिंग का कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, सिंपल है और समझ भी आ रहा होगा. तो जब हमें पता चल गया कि हमें मतलब क्या क्या SL के फैक्टर्स हैं और क्या क्या डिमांड फॉर लोनेबल के फैक्टर्स हैं, लोनेबल फंड्स के फैक्टर है, तो हम इजीली अब डिटरमाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और वो कब होता है? जब SL होता है इक्वल DL के. ठीक है, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट
where supply of loanable funds is equal to demand for loanable funds. सो ये अब हम किससे क्लियर करेंगे, अपने डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा DLF का कर्व आया है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आया है, और जो SLF का कर्व आया है वो हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आया है। तो जहाँ ये दोनों मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो वहाँ पे क्या डिटरमाइन हो जाएगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना। एक्स एक्सिस पे ये लिया है, वाई पे ये लिया है, ये SLF का कर्व यहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, ये यहाँ इक्वल आ जाएगा। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल ईजी सी और इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आप प्लीज़ पेपर में ज़रूर याद करके जाना और समझ के जाना। ठीक है, तो hope you like the video, so please do like, comment, share, and please subscribe my channel for more such videos. Thank you for watching. Thank you.